ज्योमेट्री को समझते हैं हम इस सेशन में। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप्स, साइजेस, एंगल्स एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक शाख है, जैसे बाकी मुख्तलिफ़ तरह की शाखें हैं, जैसे अलजबरा है, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स है, अरिथमेटिक है। इसी तरह ज्योमेट्री भी मैथमेटिक्स की एक शाख है। इसमें हम क्या देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की जो शेप्स होती हैं, जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, हम उनको देखते हैं। वो मुख्तलिफ़ तरह के साइज़ों की हो सकती हैं, कोई छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है। इसी तरह हम एंगल्स देखते हैं, कोई राइट एंगल है, कोई एक्यूट एंगल है, कोई ऑब्ट्यूज़ एंगल है, मुख्तलिफ़ तरह के एंगल्स को देखते हैं। तो ये सारी जो डील करती है, इस ब्रांच को हम मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री कहा जाता है। दूसरा है एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लफ्ज़ की हकीकत और इसकी वजह तस्मिया क्या है, इसकी तारीख क्या है। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो ज्योमेट्री का लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड से आया है, और ग्रीक वर्ड में दो अल्फाज हैं, एक है जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, और दूसरा है मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो बुनियादी तौर पर जो अर्थ की मेजरमेंट के लिए ग्रीक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसमें से ज्योमेट्री का लफ्ज़ निकला है। तीसरा हमारे पास उन्वान है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं, यानी बेसिक मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर ज्योमेट्री की इमारत खड़ी है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट। आप सामने देख रहे होंगे कि एक हमने पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, एक नुक्ता है, छोटा सा एक मार्क है, एक सिंबल है, एक निशान है, और हमने उसका नाम दिया हुआ है कि ये ए है। अब हम पॉइंट की खुसूसियात पढ़ते हैं कि पॉइंट होता क्या है। अ मार्क और सिंबल दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। पॉइंट होता ही वही है कि जिसकी पैमाइश नहीं की जा सकती, ये बहुत छोटा होता है। अ डॉट दैट शोज़ अ पोजीशन और लोकेशन। पॉइंट एक डॉट होता है, एक नुक्ता होता है कि जो पोजीशन या लोकेशन को शो करता है। इट हैज़ नो साइज़, नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो डेप्थ। इसकी कोई साइज़ नहीं होता, कोई मेजरमेंट नहीं जा सकती। और नेम्ड यूजिंग कैपिटल लेटर्स, मिसाल के तौर पर ए बी सी। तो पॉइंट जो भी होगा हम उसको अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर्स से शो करेंगे, ए से, बी से, सी से, जेड से, एस से। हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है लाइन। लाइन क्या होता है? आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन ड्रा की हुई है हमने, और इसके दोनों कोनों पर एक का हमने नाम दिया ए और दूसरे को हमने नाम दिया बी, और जो एरोज़ हैं वो दोनों तरफ जा रहे हैं। अब हम इसकी खुसूसियात देखते हैं कि लाइन इज़ मेड अप ऑफ पॉइंट्स। मुख्तलिफ़ तरह के जब पॉइंट्स मिलते हैं तो एक लाइन बन जाती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि लाइन स्ट्रेट ही हो, लाइन तिरछी हो सकती है, लाइन स्पाइरल हो सकती है, लाइन जिगजैग शक्ल में हो सकती है। तो लाइन की मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस इन्फिनिटली। लाइन को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, यानी इसका कोई एंड नहीं होता, कोई किनारा नहीं होता। ये राइट तरफ भी बढ़ाई जा सकती है, लेफ़्ट वाली तरफ भी बढ़ाई जा सकती है। हैज़ लेंथ बट नो थिकनेस। लाइन की कोई ना कोई लंबाई होती है, जाहिर है एक अनलिमिटेड ही लंबाई होती है, लेकिन लंबाई तो होती है, लेकिन इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, मोटाई नहीं होती। नेम्ड यूजिंग 2 पॉइंट्स। चूँकि लाइन दोनों तरफ बढ़ रही होती है, इसलिए हम इसको दो अंग्रेज़ी के लेटर से शो करते हैं, जैसे हमने अपनी मिसाल में लिखा हुआ है लाइन ए बी। तीसरा हमारे पास है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से मुराद है लाइन का हिस्सा, लाइन का टुकड़ा, और इसको हमने ए बी से ही शो किया हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क है। लाइन में जो दोनों किनारे हैं वो उनके ऊपर हमने तीर लगाया, यानी दोनों तरफ बढ़ाए जा सकते हैं, उसका कोई एंड नहीं होता। जबकि लाइन सेगमेंट में जो है वो दो एंड होते हैं, उसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, ना उसको कम किया जा सकता है, ना उसको ज़्यादा किया जा सकता है। तो लाइन सेगमेंट को हम देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट लाइन का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको ना कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की बाकायदा एक लंबाई होती है, यानी 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आगे है रे। रे आप देख रहे हैं कि इसका एक हमारे पास एंड है और दूसरी तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी इसका एक एंड होता है, और दूसरी तरफ हमने तीर का निशान शो किया हुआ है, यानी उस तरफ उसको कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। A part of a line that has one end point and extends in one direction infinitely. रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ उसको लामहदूद लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। एंगल
An angle is formed when two rays or two line segments meet at a common point called vertex. एंगल तब बनता है जब दो लाइन सेगमेंट या दो रेज आपस में इस तरह मिलें कि वो आकर एक पॉइंट पर जमा हो जाएं, और जिस पॉइंट पर वो जमा हो जाएंगी उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं. द टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल. ये जो दोनों रेज होंगी या ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स होंगे, इन दोनों को हम आर्म्स ऑफ एंगल कहेंगे, एंगल के बाजू कहेंगे. द पॉइंट वेयर दे मीट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. वो वाला पॉइंट के जहाँ पर वो दोनों लाइनें या दोनों रेज आकर मिलेंगी उसको हम वर्टेक्स कहेंगे. एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज यूजिंग अ प्रोटेक्टर. एंगल्स को आमतौर पर डिग्रीज में नापा जाता है. ये 1 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है. टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स की बहुत सी अकसाम होती हैं. हम देखते हैं कि एक एक्यूट एंगल हमने 40 का लिखा हुआ है, एक 45 का भी एक्यूट एंगल लिखा हुआ है, 108 का ऑब्ट्यूज एंगल हमने लिखा है, 90 का राइट एंगल लिखा है, 180 का स्ट्रेट एंगल लिखा है. अब इनकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं. एक्यूट एंगल वो वाला एंगल होता है जो लेस देन 90 होता है, यानी 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होंगे उनको हम एक्यूट एंगल कहेंगे. 35 का एंगल एक्यूट एंगल होगा, 57 का एंगल एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम होना चाहिए. राइट एंगल ये ऐसा एंगल होता है जो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज़ का होता है, यानी 90 डिग्री का जो एंगल है हम उसको राइट एंगल कहेंगे. ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 एंड लेस देन 180. 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम वाले एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे. जैसे ऊपर वाली मिसाल में हमने देखा 108 का एंगल. स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है. रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है जो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है. रिफ्लेक्स एंगल मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 320 का एंगल, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है. इसी तरह हम कहेंगे 290 का एंगल, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है. फुल एंगल. 360 डिग्री के एंगल को फुल एंगल कहा जाता है और फुल एंगल को सर्कल भी कहा जाता है, फुल एंगल को कंप्लीट एंगल भी कहा जाता है. अगला हमारा उन्वान है बेसिक शेप्स. जो ज्योमेट्री में हम बेसिक शेप्स पढ़ते हैं वो कौन कौन सी हैं. पहले है ट्राई एंगल. ट्राई एंगल, ट्राई से मुराद होती है 3, एंगल से मुराद एंगल यानी ऐसी फिगर के जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, और 3 एंगल तभी होंगे जब 3 साइडें होंगी. तो 3 साइडेड जो हमारे पास 2D शेप होगी उसको हम ट्राई एंगल कहेंगे. अब ट्राई एंगल की मुख्तलिफ तरह की अकसाम होती हैं. इक्विलेटरल होती है, आइसोसेलेस होती है और स्केलीन होती है. क्वाड्रिलेटरल. क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड्स या लेंथ्स. तो ऐसी 2D शेप के जिसमें 4 साइडें हों उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. क्वाड्रिलेटरल की बहुत सी अकसाम हैं. स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ये सारी की सारी क्वाड्रिलेटरल हैं. सर्कल. अ राउंड शेप विद ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. सर्कल से मुराद एक ऐसी 2D शेप है कि जिसमें एक ख़ास पॉइंट से, जिसको हम सेंटर कहते हैं, सारे पॉइंट्स यकसां फासले के ऊपर होते हैं, उसको हम सर्कल कहते हैं. ज्योमेट्री में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनको हम देख लेते हैं. एक टर्म इस्तेमाल होती है पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस अराउंड अ शेप. जो भी आपकी शेप है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो सर्कल है, उसकी जो बाउंड्री लाइन की जो लंबाई होगी उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. एरिया. द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ शेप. किसी भी 2D शेप के अंदर जितनी भी जगह होती है, जितनी भी जो लंबाई और चौड़ाई होती है, जो स्पेस होती है, जितनी वो जगह घेरता है, उसको हम एरिया कहते हैं. जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जितनी भी जगह होगी वो इसका एरिया कहलाएगी. ट्राइंगल के अंदर जितनी भी जगह बनेगी, जितनी भी स्पेस बनेगी वो उसका एरिया होगा. वॉल्यूम. वॉल्यूम से मुराद होती है द स्पेस ऑक्युपाइड अ 3D ऑब्जेक्ट. जो 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, उसने जितनी भी उसके अंदर जितनी भी स्पेस होती है, यानी जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. हमारे पास एक आखिरी उन्वान है रियल लाइफ यूजेस ऑफ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री का हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है. अब हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर यानी ये जो नक्शे बनाए जाते हैं इसमें सारी लंबाइयाँ, ऊंचाइयाँ, चौड़ाइयाँ, एंगल्स
आर्क, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। आर्किटेक्चर में डिज़ाइन जितने भी बनाए जाते हैं उसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग में ये सारी की सारी ज्योमेट्री इस्तेमाल होती है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कितना लोड डालना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं ज्योमेट्री के ज़रिए। आर्ट में जितने भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं, जितने भी हम डिज़ाइंस बनाते हैं, ये सारे के सारे ज्योमेट्री के ज़रिए हम बनाते हैं। पेंसिलों के ज़रिए उसमें एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हाइट्स होती हैं, लेंथ्स होती हैं, उसमें पर्सपेक्टिव डिज़ाइन होता है। जो जितने भी तरह का आर्ट है वो सारे का सारा ज्योमेट्री पर बेस करता है। कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि दीवारें सीधी होनी चाहिए। दीवार किसी भी जगह पर जो है वो किसी भी दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, ब्लॉक कितने लगेंगे, ये जितना भी कंस्ट्रक्शन में एस्टीमेशन का काम है या सर्वेइंग का काम है कि फ़लाँ पॉइंट से फ़लाँ पॉइंट कितना ऊंचा है, कितने एंगल्स ऊंचा है, उसका एलिवेशन कितना है, उसका डिप्रेशन कितना है, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री डील करती है। मैप्स में हम देखते हैं कि ज्योमेट्री का इस्तेमाल है और इवन जो नेचर है हमारी उसमें भी ज्योमेट्री का इस्तेमाल है।